हमारे पास एक क्वेश्चन है, राइट स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ टू पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ C4H10 FSC सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 7। शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि ब्यूटेन के आपके पास दो पॉसिबल आइसोमर्स हैं, उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला आपने लिखना है। देखें इजी है। तो ब्यूटेन के कार्बन को हम दो तरीकों से अरेंज करेंगे। ब्यूटेन का फार्मूला है C4H10। अब पहले हम क्या करेंगे, चार कार्बन को एक ही लाइन में लिखेंगे और दूसरे स्ट्रक्चर में दो स्ट्रक्चर है, एक है नॉर्मल ब्यूटेन होता है इसका और दूसरा आइसोमर है आइसोब्यूटेन। ये दो पॉसिबल आइसोमर हैं इसके। और दूसरे में हम क्या करेंगे, हम जो चार कार्बन है उनमें से तीन कार्बन को एक ही लाइन में लिखेंगे, एक को ऊपर या नीचे लिखेंगे। तो मैं यहां पे नीचे लिख रहा हूं। अब क्या करेंगे, अब इसमें नॉर्मल ब्यूटेन में हमने क्या करना है, इसके साथ हाइड्रोजन लगाने हैं। अब हाइड्रोजन कैसे लगाएंगे, अब हाइड्रोजन लगाने के लिए हमने कार्बन की वैलेंसी को हाइड्रोजन के जरिए से कंप्लीट करना है। देखें इस कार्बन की वैलेंसी पहले से एक वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तीन वैलेंसी इसकी अभी एम्प्टी है, तो उनको हाइड्रोजन के जरिए से सेटिस्फाइड करेंगे। एक एक हाइड्रोजन, क्योंकि एक बॉन्ड बनाता है, फिर एक दो तीन हाइड्रोजन लगेंगे इसके ऊपर। अब इस कार्बन के ऊपर गौर करें तो यहाँ पे दो बॉन्ड पहले से हैं, अब दो और बॉन्ड लगाएंगे ताकि कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो जाए। कार्बन की वैलेंसी 4 है, आपको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ये चार बॉन्ड बनाता है। उसके बाद यहां पे देखें तो ये कार्बन, इसने दो बॉन्ड पहले से बनाए हुए हैं, दो और हाइड्रोजन के साथ बनाएंगे। और यहां पे इसको देखें तो एक बॉन्ड पहले से बनाए हुए, यहां पे तीन बॉन्ड और बनाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास आ गया N ब्यूटेन। अब आइसोब्यूटेन, कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाइड करना है किसके जरिए से, हाइड्रोजन के जरिए से। यहाँ पे एक वैलेंसी पहले से कंप्लीट है, तीन वैलेंसी कंप्लीट करने हैं हाइड्रोजन के जरिए से। तो क्या बना, CH3। अब देखिए यहाँ पे दो वैलेंसी नहीं बल्कि तीन वैलेंसी इस कार्बन के पहले से कंप्लीट है, सिर्फ एक हाइड्रोजन लगाना है तो वैलेंसी कंप्लीट। और यहाँ पे देखें सिर्फ एक वैलेंसी कंप्लीट है, हम तीन हाइड्रोजन लगाएंगे इस तरह से। और यहाँ पे इस कार्बन की वैलेंसी, एक वैलेंसी कंप्लीट है, तीन एम्प्टी है, तो तीन हाइड्रोजन लगाएंगे। इस तरह से ये हमारे पास आएगा आइसोब्यूटेन। और ये आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ये नॉर्मल ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला है। ये हमारे पास टू आइसोमर्स ऑफ है, पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ C4H10। ब्यूटेन के दो पॉसिबल आइसोमर। चलो हाइड्रोजन काउंट करते हैं। कार्बन तो सब में चार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो C4H10 आ गया यहां से। यहां चेक करते हैं, कार्बन तो चार हैं C4। अब हाइड्रोजन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये C4H10, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम और स्ट्रक्चरल फार्मूला दोनों का डिफरेंट, इसलिए ये दो आपस में आइसोमर्स है और ये ब्यूटेन के आइसोमर्स है।